अब अगर समझ में ये आ गया है तो अब इसकी इसी तरह से और सवाल को देखते हैं। जैसे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है आपका 8/11 को प्रतिशत में बदलो। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि लास्ट में हमने क्या पाया था कि अगर हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या में हम 100 से मात्र गुणा कर देंगे और फिर प्रतिशत का निशान लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। यानी ये हो गया हमारा 800/11%। क्या ये बात क्लियर? इसी तरीके से कोई भी संख्या दी हो उसको हमें प्रतिशत में बदलना हो तो उस संख्या में हम मात्र 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, तेरह बटे पच्चीस को प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे, 13/25 लिख देंगे, फिर उसके बाद में गुणा लगा देंगे 100 का और उसके बाद में प्रतिशत का लगा देंगे निशान, आसानी से उत्तर आ जाएगा। 25 चौके होता है 100 और 13 चौके 52, उत्तर आ गया हमारा 52%। बस उत्तर आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई प्रतिशत दिया हो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए भाई, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, बहुत आसान सा ये भी होता है। जैसे आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, 30% को भिन्न में बदलो। देखिए भाई, जो सवाल दिया है 30%, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 की जगह पर हम लोग 30 ही लिख देंगे, प्रतिशत हटा देंगे निशान और उसकी जगह पर 1/100 लगा देंगे, बस उत्तर आ गया। बस सॉल्व कर लेना है, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 यानी 3/10, यही आपके सवाल का जवाब हो गया। इसी तरीके से किसी भी संख्या को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो सिर्फ क्या कर देंगे, उसका निशान हटा करके 1/100 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग कुछ ऐसे बातों को याद रखेंगे जिनसे हम लोग को शॉर्टकट से कुछ सवाल लगा सकें। जैसे कि देखेंगे, आप लोगों के सामने एक प्रश्न हमेशा आता होगा कि जैसे सवाल लिखा है, किसी संख्या, कोई संख्या दी हुई है, उसका दे देता है कि कुछ प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे कि एक सवाल दे दिया जाए, 200 का 42% क्या होगा। तो सबसे पहले बात, कोई संख्या अपना स्वयं का 100% होती है तो 200 भी अपने आप का स्वयं का कितना प्रतिशत है, 100% है। तो पहले जितना लिखा हुआ है 200, ये स्वयं का 100% है। अगर हम इसको 100 से भाग कर देंगे तो 1% आ जाएगा, लेकिन मुझे निकालना कितना है, 42%, इसीलिए गुणा कर देंगे 42 से। एक बार पुनः देखेंगे, संख्या दी हुई है 200, तो प्रत्येक संख्या स्वयं की 100% होती है, इसीलिए जब हम इसको 100 से भाग कर देंगे 200 को तो उसका 1% आ जाएगा, लेकिन मुझे 42% निकालना था, इसीलिए 1% में हम 42 से गुणा कर देंगे तो हमारा 42% आ जाएगा। बस अब क्या है, हल कर लेना है, उत्तर आ गया। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हमारा उत्तर हो गया। अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो एक सूत्र होता है, उस सूत्र को जरा आप लोग गौर कीजिएगा। जैसे कि कोई संख्या x का y%
बराबर, देखिए एक्स गुणे का मतलब गुणा वाई और प्रतिशत का मतलब हो गया बटा 100। यही सूत्र होता है, एक्स गुणे वाई बटा 100। उत्तर आ गया। अब जैसे यही सवाल था, 200 का 42% निकालना है, तो 200 का 42% बराबर सीधा सीधा हो जाता। 200 का 42% बराबर 200 गुणे 42/100। हल कर लेंगे, वही बात आ गई, 42 दुना हो गया 84। उत्तर आ गया सेम तरीके से। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो एक और सवाल देखते हैं। वो सवाल है, क्वेश्चन है 30 का 30 के 30% का 50% कितना होगा? बहुत आसान सा सवाल है। जो संख्या लिखा हुआ है पहले वहां से हल करेंगे। संख्या हमारा 30 लिखा हुआ है, के हो या का हो इसका मतलब गुणा होता है। फिर 30% आ गया, तो 30% मतलब 30/100। फिर का मतलब यहाँ पर गुणा, और 50% मतलब 50/100। हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये 5 बचा, 5 से इसको काट दिए, 5 दूनी 10, ये जीरो भी कट गया है एकदम। अब देखिए उत्तर कितना आ गया हमारा, 3×3 = 9। 9 बटे, उत्तर में आ गया हमारा, ये जीरो भी कट गया है, ठीक है। तीन केवल उत्तर में हमारा आ गया 9/2। एक बार फिर देख लीजिए, ये जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो काट दिए, 5 से काट दिया 10, बच गया यहाँ पर 2। और फिर 3×3 = 9, 9/2 आ गया उत्तर। और हल कर लोगे तो 4.5 आ जाएगा। बस यही इसका जवाब हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसे डाटा को याद करने की कोशिश करेंगे जिससे सवाल हम हूबहू आराम से सीधा सीधा हल कर ले। जैसे एक सवाल दिया हो, देखिए, अच्छा किसी 4% बराबर पहले मुझे निकालना हो। अगर जैसे 4% है, ये किसके बराबर होगा पहले ये देख लेते हैं। तो 4 गुणे प्रतिशत मतलब बटा 100। हल कर लेंगे तो 4, देखिए 4 दूनी 8 और 4×5 = 20, यानी 1/25 आ गया। अब मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 300। 300 का 4% कितना होगा? तो बहुत आसान सा बात है, हम लोग जान चुके हैं कि 4% निकालना है तो 1/25 होता है। यानी 300 गुणे 1/25 कर देंगे तो उत्तर आराम से आ गया। अब हल कर लेते हैं। देखिए 5 से ये कटेगा, 5×5 = 25, और इसको काट देंगे तो 5×6 = 30 और एक जीरो हो गया। फिर 5 से काट देंगे तो 12×5 = 60, उत्तर आ गया 12। 4% बराबर आ गया 12। क्या यह सवाल समझ में आ गया? तो ऐसे ही कई सारे डाटा हैं जिनको हम लोग याद कर लेते हैं। 8 से 9 10 डाटा हैं, ताकि हमें पेपर को लगाने में आसानी रहे। देखिए, ऐसे ही आपको अगर निकालना हो 5%, तो 5% निकालना हो तो क्या करते हैं? देखिए 5 गुणे 1/100 कर देंगे। 5 से आप इसको काटोगे तो 5 दुनिया हो गया 10, आ गया उत्तर 1/20। मतलब कि अगर मुझे किसी संख्या का 5% निकालना है तो उस संख्या में हम 20 से भाग कर देंगे तो हमारा 5% आ जाएगा। जैसे अभी कोई मुझसे पूछ ले कि 400 का 5% कितना होगा, तो मुझे पता है कि 5% निकालने के लिए मुझे उस संख्या में 20 से भाग करना है। तो 400 का मुझे 5% निकालना है, तो 20 से जैसे भाग करूंगा, एक जीरो कट गया और 2 से कट जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा, आराम से निकाल लेंगे।
कोई भी संख्या दी हो, 500 दिया है, इसी प्रकार से अगर मुझे 500 का निकालना है 5%, तो सीधा सीधा 1/20 कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे और 25 आ जाएगा। 400 वाला था तो 400 गुणे 1/20 कर लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, ये कट गया 20, आ गया उत्तर 20। क्लियर है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देख लिया जाए, नेक्स्ट जो हम लोग याद करने वाली बात है, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। आराम से हल कर लेंगे। देखिए 6 चौके 24 और 1 हो गई 25, 25 बटे इधर हो गया 4 गुणे 1/100। अब 25 से काट देंगे 100 को, तो उत्तर आ जाएगा 4, और 4 चौक हो गया 16, यानी 1/16 हो गया। आराम से बात है। चौथा सवाल अगर देखा जाए, तो चौथा आपको जो याद करने की वाली बात है वो है 8 सही 1/3%। इसको देखिए कैसे याद करेंगे। 8 3 24 और 1 हो गया 25, 25 बटे हो गया 3, बस प्रतिशत हटाए तो 1/100 लगाए, 25 से काट देंगे 100 को, तो 4 बचा, और 4 पे हो गया 12, मतलब 1/12 से गुणा कर देंगे, तो 8 सही 1/3% आ जाएगा। नेक्स्ट डाटा है आपका 10%। इसी संख्या का अगर 10% निकालना है तो कितना होगा, 10 गुणे प्रतिशत मतलब 1/100। आराम से काट देंगे, 0 0 कर गया, उत्तर आ गया 1/10। मतलब अगर उस संख्या में हम 10 से कर दे भाग, तो उस संख्या का मुझे मिल जाएगा 10%। क्या ये बात समझ में आ गई। अब एक अभी और देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो 12.5% है। देखिए 12 दुनिया 24 और 1 हो गया 25, 25/2, प्रतिशत का निशान हटाए तो 1/100 लगाए, आराम से काट देंगे तो 25 चौके 100 हो गया, और 4 दुनिया 8, यानी 1/8 से गुणा कर देंगे, तो आराम से उत्तर हमारा आ जाएगा। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होता है वो है सिर्फ आपको मिल जाएगा 25% और 30% वाला। तो जैसे कभी भी जब 25% किसी का निकालना हो, तो आप लोग देखिए 25 गुणा 1/100 करेंगे, तो देखिए 25 चौका 100, मतलब 1/4 आ गया। मतलब अगर किसी संख्या का मुझे 25% निकालना है, तो उसका 1/4 निकालेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। अब 10 के गुणज वाला देखते हैं। जैसे कि मुझे 30% अगर निकालना है, तो 30 गुणे 1/100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, उत्तर आ गया 3/10। ऐसे मुझे 40% निकालना है या 50% निकालना है। समझ लीजिए 40% ही निकालना है, तो 40 गुणे 1/100 हो गया, एक 0 काट देंगे तो ये देखिए 4/10 आ गया। आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी यहीं पर रुके हैं क्योंकि इसका कुछ काम है। देखिए आप लोग जब 10% निकाले थे तो वहां पर 1/10 आया था। अब अगर मुझे 30% निकालना है, तो 10% निकाल करके मैं उसका 3 गुना कर दूंगा तो 30% मिल जाएगा। 40% निकालना है तो 10% निकाल करके उसका 4 गुना कर देंगे तो 40% आ जाएगा। 50% में ये नियम नहीं लगाएंगे। 50% अगर मुझे निकालना है तो सीधा सीधा उसका आधा कर देंगे, उत्तर आ जाता है। वो कैसे, ये देखिए 50 गुणे 1/100, यानी 0 से 0 कट गया, और 5 से कट गया 10, तो 1/2 आधा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ना। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कुछ और सवाल इसके बारे में। आपको सवाल के बारे में देखा जाए, कुछ सवाल लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, यदि ए की आय यदि ए की आय बी की आय से
20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब लोग कुछ लोग ऐसे देखेंगे कि भैया ए की आय अगर बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना, ये 20% कम हो जाएगी, बस 20% कम हुई और पहले ऑप्शन में आपको 20% मिल जाएगा और वहीं पर आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप एक तरफ ए लिख लो, दूसरे तरफ लिख लो बी, लिख लिए। अब देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, इस लाइन पर गौर कीजिए। अगर मैं मान लूं कि बी की आय पहले है कितना 100%, 100 रुपया बी कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, कमाते हैं खर्च करते हैं, आय है, आय का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, बिक्री होना। तो एक अगर मान लें कि बी की आय 100 रुपया है तो भैया ए की आय कितना हो जाएगी, ए के हो जाएगी 120, क्योंकि ए की आय बी इनसे कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अब जीरो से देखो, जीरो काट दिए और 2 से काट दिए तो 2 छक 12 और 2 पंचे 10, यानी अब इनके और इनके जो आय है, अगर ए 6 रुपया कमाता है या 6 रुपया का आय है इनके, तो बी के 5 रुपए का आय है। अब हमको बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो आप लोग देखोगे यहाँ 6 से 5 कितना कम होता है, 1 कम होता है। कितना कम होता है, 1 कम है। तो आप लोग एक हाई स्कूल का जब आप लोग का रिजल्ट आया था तो आप लोग एक प्रतिशत निकालने का एक तरीका आप लोग पढ़े थे कि आप लोग क्या करते थे, प्रतिशत निकालने के लिए यही एक फार्मूला रटे थे, वही फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक, गुणा 100 और बटे कर देते थे पूर्णांक को, मतलब कि जितना नंबर आता था उसको ऊपर रखते थे और उसको गुणा करते थे 100 से, और फिर जितना हमारा पूर्णांक रहता था उसको लगाते थे नीचे और हमारा उत्तर आ जाता था कि कितना प्रतिशत नंबर आया हुआ है। वही काम यहाँ पर कर देंगे। देखो भैया 6 से ए से, देखो जिसके पीछे से लगा रहा है उस समझ जाओ पूर्णांक हो, तो मतलब 6 ए से है ना, तो 6 हमारा हो गया पूर्णांक, इधर तो गुणा 100 लिखा ही नहीं। अब प्राप्तांक कितना है, 1 है, मतलब ये कठो कम है। अब हल कर लो सीधा सीधा, देखो 6 से 2 51, 2 3 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 ही होगा 50, 50/3%। क्या ये बात समझ में आ गई? तो भैया बी की आय ए की आय से 50/3% कम है। ठीक है, अब अगला सवाल देखा जाए। ये समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इस पर लगाओ। कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो सेम सवाल है, बस थोड़ा सा बदलाव है, इसको देखेंगे। देखिए भाई, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो मतलब बी की आय से कम है, मतलब ज्यादा कहते हैं बी के ज्यादा है, यानी बी भैया 100 है तो ए 80 है, 20 कम है। अब देखो आप लोग चाहो तो काट लो, हल कर लो ऐसे, अभी और कर सकता है, 2 से कट जाएंगे ये 4 हो जाएंगे, 2 से कट जाएंगे ये 5 हो जाएंगे, मतलब 4 इनका आ गया और 5 इनका आ गया। अब आप लोग देख पा रहे होगे कि भैया ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से आप लोग देख रहे हो यक ज्यादा आ रहा है +1,
तो वही फार्मूला है, वही प्राप्तांक गुणे 100 बटे गुणांक वाला फार्मूला लगेगा। तो भैया कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत वाला निकाल लो आराम से। प्रतिशत बराबर हो जाएगा, एक ज्यादा है गुणा 100 कर देंगे, पूर्णांक यहाँ पर किससे है, ए से ही तो ज्यादा है, इधर का तीर रहेगा यानी बटे 4 हो गया। 4 से काट दोगे 100 को, आ जाएगा 25, मतलब भैया 25% ए की राय से बी की राय ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप लोगों के लिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।